सो हेलो एवरीवन। देखो यार, सलार को लेकर इंटरनेट पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। जैसे कई सारे लोग बोल रहे हैं कि सलार उग्रम का रीमेक है, और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि सलार रियली में केजीएफ यूनिवर्स से ही बिलोंग करती है। इनका मूवी में क्या नाम होने वाला है नहीं पता। इनको देखकर लोग बोल रहे हैं कि ये गरुड़ा ही है, जो कि नराची को संभालने से पहले खानसार में रहता था और बुल क्लैन का मेंबर था। एंड जब सूर्यवर्धन की डेथ हो गई तो इसने जाकर नराची को रन किया। सुनने में तो इंटरेस्टिंग लग रहा है ये सब, बट जब मैंने इन सारी चीजों को, सारी बातों को एनालाइज किया तो नतीजा कुछ और ही निकल रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में डिटेल में एनालाइज करते हैं इन सारी थ्योरीज, इन सारी बातों को, जैसे सलार केजीएफ कनेक्शन, ये गरुड़ा ही है और क्या सलार उग्रम का रीमेक है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं इन सब को लेकर। तो सबसे पहले हम इसी को क्लियर करते हैं कि सलार केजीएफ से कैसे कनेक्टेड नहीं है। तो देखो यार, इस चीज को लेकर मेकर्स से गलती हुई है, एंड गलती ये थी कि इन्होंने स्टार्टिंग से ही अनाउंस नहीं किया कि सलार प्रोजेक्ट बिल्कुल डिफरेंट है। इसका केजीएफ यूनिवर्स से कोई लेना देना नहीं है, बस हम केजीएफ की कास्टिंग सेम रख रहे हैं और केजीएफ वाले सेट्स यूज कर रहे हैं, दैट्स इट। आई नो ये बातें सामने आई थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि सलार केजीएफ के कनेक्शन वाले ढिंडोरे शहर में पिट चुके थे। और पिटते भी क्यों ना, क्योंकि इतना ही काफी था लोगों के बीच आग भड़काने में। ये सीन हमें सलार के टीजर में दिखाया गया था, और हमने यही सेम सीन केजीएफ चैप्टर 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा हुआ है। अब यही सेट सलार के टीजर में दिखाने की क्या ही जरूरत थी, और अगर दिखा भी दिया तो आप इन नंबर्स को वीएफएक्स से रिमूव या फिर चेंज भी कर सकते थे। अगर मेकर्स ऐसा कर देते तो ये आग फैली हुई है केजीएफ सलार कनेक्शन की, ये पहले ही बहुत कम हो जाती, बट दे डिड नथिंग ऑन इट। और इसी को लेकर मेकर्स क्लेवरली हमारे साथ खेल गए। इन्हें कहीं ना कहीं ये चीज पता थी, अगर ये सीन हम टीजर में दिखाएंगे तो ऑडियंस इसको नोटिस करेगी। और फिर हम सबको पता है उस टाइम जब सलार का टीजर आया था, क्या बवाल कटा था इस सीन के बाद। यूट्यूब छोड़ो, ट्विटर पर भी ये चीज वायरल हो गई थी कि केजीएफ के पोस्ट क्रेडिट वाला सीन सलार में दिखा दिया, मतलब सलार केजीएफ कनेक्शन 100%। इवन मैंने भी बहुत सारी वीडियोस बनाई है इन सब को लेकर, बट एट द एंड हुआ क्या, प्रशांत नील सर ने खुद आकर ये क्लियर कर दिया कि कोई कनेक्शन नहीं है इनका। सलार स्टैंड अलोन मूवी है विद फ्रेश स्टोरी। एंड इसी बात को लेकर हम थोड़ा डिसअपॉइंट हुए थे, एंड आप लोगों से ज्यादा तो मैं हुआ था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी थी। अब ये मत समझना कि ये केजीएफ से कनेक्टेड नहीं है तो इसे लोग देखने नहीं जाएंगे। भाई सलार की हाइप अभी भी बनी हुई है, और ऊपर से प्रभास का स्टारडम, भाई लोग अपने आप खींचे चले जाएंगे थिएटर की ओर। तो चलो अब बात कर लेते हैं कि ये गरुड़ा ही है या फिर और कोई। अब इसको लेकर मैंने YouTube पर कुछ वीडियोस देखी हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि ये गरुड़ा ही है और ये बुल क्लैन में था, एंड केजीएफ में सूर्यवर्धन के मरने के बाद ये बाद में नराची को संभालने लगा। आई वॉन्टेड दिस टू हैपन बट इट कुड नॉट बी। तो चलिए इस थियरी को भी डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। अब यहाँ से इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना और सुनना। केजीएफ के इवेंट्स हुए थे 1978 से लेकर 1981 तक, एंड 1978 में ही रॉकी ने गरुड़ा को मार दिया था। और अब एक बार खानसार सिटी को देखो, ये सिटी मॉडर्न एरा में टेक प्लेस करती है, तो गरुड़ा यहाँ पर टाइम ट्रेवल तो नहीं कर सकता, मींस पास्ट से प्रेजेंट में तो नहीं आ सकता, और ना ही कहीं उसके डबल रोल थे, क्योंकि काफी तगड़ा टाइम जंप है सलार और केजीएफ के टाइम इवेंट्स में। अब मैं एक्यूरेट टाइमलाइन तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना मान लो कि ये प्रेजेंट टाइम में चल रही है, यानी सलार की टाइमलाइन 2021 या फिर 22 के आसपास की है, क्योंकि यहाँ पर इतने हाईटेक वेपन्स केजीएफ के टाइम इवेंट के टाइम तो शायद नहीं हुआ करते थे। अब मैं यहाँ पर कितना सही हूँ कितना गलत, ये तो मूवी आने के बाद ही मालूम पड़ेगा, लेकिन फिलहाल हमें इतना मानना पड़ेगा कि यह गरुड़ा नहीं है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं कि क्या सलार उग्रम का रीमेक है। अब इस बात को जानने के लिए मैंने उग्रम मूवी भी कल ही देखी है, और वो भी कन्नड़ा लैंग्वेज में, क्योंकि ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है ही नहीं। खैर लैंग्वेज तो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन मूवी में चल क्या रहा है वो समझ आ गया। एंड उग्रम को देखने के बाद और सलार के ट्रेलर को देखने के बाद मैं एक ही बात बोलूंगा, दिस इज नॉट अ रीमेक। उग्रम का एक भी सीन, वाइब, थीम मैच ही नहीं कर रही सलार से, एंड आई डोंट नो व्हाई पीपल से दैट इट्स अ रीमेक। और हाँ, उग्रम देखने के बाद मैंने प्रशांत नील से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े, तो उनमें भी मेंशन था कि प्रशांत नील सर ने ये क्लियरली डिनाई कर दिया है कि सलार उग्रम का रीमेक होने वाली है। सलार इज ए फ्रेश स्टोरी
विद सम शेड्स ऑफ उग्रम स्टाइल। चलो सलार में ऐसी कोई बुराई भी नहीं है और ना ही कोई कमी है। प्रशांत नील सर ने इसे उतनी ही मेहनत से बनाया है जितना कि केजीएफ को बनाया था। तो भाई मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है सलार के लिए। और बाकी तुम्हें पता ही होगा कि इसे ए सर्टिफिकेट मिला है, मतलब बच्चों के लिए कोई मालपानी नहीं है इसमें। और भाई बता नहीं, स्टूडियो भी खुली छूट दे रहा है डायरेक्टर को, जो बनाना है तुम्हें बनाओ, बस ऑडियंस को पसंद आना चाहिए। और हाल ही में अभी यश 19 यानी टॉक्सिक का अनाउंसमेंट वीडियो आया था। यश की ये मूवी भी भाई ए रेटेड होने वाली है और अब सलार भी। सो अब बच्चों पोगो देखो। सो आई होप सो ये वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर मूवीज की थोड़ी डीप बातें होती हैं। सो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।